देखिए, आदिवासी जो इस देश का मालिक है, उसकी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपराएं रही हैं और जो जिस हिसाब से संविधान में भी जो हमारे लिए विशेष प्रावधान हमारे स्वशासन को भी लेके जो आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत 6 पैराग्राफ में जिसको डिफ़ाइन किया गया है, तो हमारी जो है व्यवस्थाएं ही अलग हैं, क्योंकि हम विशिष्ट अपनी परंपराओं को लेके चलने में विश्वास करते आए हैं, प्रकृतिवादी रहे हैं। मगर हमारे ऊपर जिस तरह से सनातन धर्म के साथ जोड़ने का जो लगातार प्रयास किया जा रहा है और बहुत लंबे समय से इसकी मांग रही है कि हमें आदिवासी कोड, धर्म कोड जो दिया जाए। दुर्भाग्य की बात ये है, दुखद बात ये है कि अभी जो आगामी जो जनगणना होने वाली है उसके प्रपत्र से वो 7वां कोड ही हटा दिया गया है। जो अन्य यानी ट्राइबल रिलीजन एंड अदर एसोसिएशन के रूप में जो मौजूद था वो हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? ताकि हमारे पास कोई विकल्प ना रहे कि हम कहाँ जाएंगे। और साथ ही साथ बहुत विकट परिस्थितियां हमारे लिए ये भी उत्पन्न होने वाली है कि डीलिस्टिंग का जो ईसाई और मुसलमान में जो कन्वर्ट हुए उन लोगों को अगर इसके लिए दबाव उनके ऊपर दिया जा रहा है, तो आगे चल के अगर आदिवासियों की गिनती हिंदू कॉलम के अंतर्गत होगी, हिंदुत्व के में उसमें डाल दिया जाएगा, तो डीलिस्ट तो हम भी हो जाएंगे। क्योंकि फिर वहाँ पर यही बात होगी कि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान क्यों? तो ये सारे जितने भी प्रावधान हमारे अपने अधिकारों को, हमारे मान सम्मान अधिकार को लेके बनाए गए हैं, वो सारा कुछ हटा दिया जाएगा। आदिवासी जो है आने वाले वक्त में दस्तावेज से पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास, एक तरह से सरकार बोलती है हमारा गौरव गाथा के लिए गौरव दिवस मनाती है और दूसरी तरफ से हमारा इतिहास ही मिटाने का भी प्रयास कर रही है। तो इसीलिए हम इस बात का जो है मांग कर रहे हैं, हम अपील भी नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये अधिकार है और हमारा मान सम्मान के स्वरूप जो 7वां कोड जो था पहले, जो अंग्रेज़ों ने भी जब आज़ादी से पहले जनगणना का काम शुरू किया, उस समय हमें हमारी अपनी विशिष्ट परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, रूढ़िवादी परंपरा के तहत जो अलग कॉलम कोड में रखा, आज़ादी के बाद भी हमें अलग कॉलम कोड में रखा गया, तो वही पुनर्स्थापित हो, हमें हमारा मान सम्मान वापस मिले, यही हम चाहते हैं। उनकी रिहाई जो है 2 जनवरी को हुई थी और 2016 में जो उड़ीसा में हमारे 13 आदिवासी जो भाई लोगों की शहादत हुई थी, उन्होंने विरोध रखे और इस तरह से अपने आदिवासी को लोग पहचान को बरकरार बनाने में भी हम लोग उसमें मजबूती से खड़ा रह सके। इतना ही कहते हुए धन्यवाद। जय आदिवासी, एक नींव एक कमान, सब आदिवासी। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गीता श्री गुलाम जी को, जिनको इनको जानना भी है। तो